बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शदीद गर्मी, ऊपर से पानी बंद। मदीना आबाद फैसलाबाद के रहायशी कई रोज से पानी को तरस गए। इंतजामिया पाइप लाइन ठीक करा सकी, ना ही टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचा सकी। सिटी 41 की आवाज उठाने के बाद इंतजामिया ने हफ्ते में दो घंटे के लिए पानी की सप्लाई बहाल की, मगर पानी का मसला हल ना हुआ। फैसलाबाद के इलाका मदीनाबाद रहायशियों को कई दिन गुजरने के बावजूद पानी मुहैया ना किया जा सका। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जिला इंतजामिया की जानिब से पानी के टैंकर मुहैया करने के दावे दिखावे साबित हुए। ना ही पानी आया, ना ही जिला इंतजामिया का कोई नुमाइंदा। पानी वाली बुढ़िया ने भी तंगी है, सानू भी तंगी है। कम्मा तो आना ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਹਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, 15-20 मिनट ले आता है। जिसने भर लिया, वरना उसका वही हाल जो आपको बता रहे हैं अभी पानी का मसला। मदीना इबाद के इलाका मकीन कहते हैं, वासा हुकाम को मुतअद्दद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई फरियाद सुनने को तैयार नहीं। ना दिन को पानी मिलता है, ना शाम के औकात में। अगर किसी दिन खुशकिस्मती से पानी नसीब हो तो वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए, और वो भी कतरा कतरा आता है। खवातीन का कहना है कि कोई यकीन करेगा कि आज के जदीद दौर में भी हमें शहर में रहते हुए पानी के बगैर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पानी ना होने से घर के काम बंद हो चुके हैं। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਰਤਨ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਪਈਆਂ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ पी नहीं ਹੁੰਦਾ, नहरी ਆਉਂਦਾ कोई नहीं। इलाका मकीनों ने MD वासा और DC फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी, मकई, धान, जंतर की फसलें ज़ेर-ए-आब। जानवरों का चारा तबाह हो गया। ज़मीनी रास्तों की बहाली भी ना हो सकी। डिप्टी कमिश्नर जंग का दरियाए चेहलम का दौरा, मुतासरीन इलाका का जायजा लिया और रिस्पॉन्स टाइम को चेक किया। आने वाले सैलाबी रेले ने झंग में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा की। इलाकों की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने दरियाए जेहलम का दौरा किया और दरिया की सूरत-ए-हाल देखी। डिप्टी कमिश्नर ने माछीवाल, पतन, मछियाना, कोटीसा और चेला से मुल्हिका इलाकों में सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुमकिन सैलाब की सूरत में टीमों का रिस्पॉन्स टाइम चेक किया। तरीमू बिराज पर पानी की मिकदार 35,000 क्यूसिक से भी कम हो गई। ताहम सैलाबी रेले के साथ आया पानी नशेबी इलाकों में जमा है और जमीनी रास्तों की बहाली ताहाल नहीं हो सकी। पानी जमा होने से मकई, धान, जंतर की फसल ज़ेर-ए-आब हैं। बरसन, लूसन, चटाला समेत छोटे कद की मुतअद्दिद फसलें मुतासिर होने का अंदेशा है। यहाँ पे जो मुंजी की फसल है वो उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे पानी खड़ा रहेगा तो वो जो है सड़ जाएगी। और उसके अलावा जो जानवरों के लिए चारा जो है वो बोते हैं तो ऐसे समझो कि भी ख़त्म हो चुका है। कमाद की फसल के लिए पानी किस हद तक ठीक है या इसे भी नुकसान पहुंचा सकता है? जी, कमाद की फसल को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक तो तकरीबन सही है। अभी थोड़ा पानी है तो इसलिए बर्दाश्त हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो कमाद की फसल भी मुतासर होगी। काश्तकारों के मुताबिक कमाद की फसल के लिए ये पानी मौसर है, मगर कमजोर तने वाली फसलें तबाह होने का अंदेशा है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बवाना में सैलाब के बाद की तबाहकारियां जारी हैं। पानी उतर गया। मौजा सहमल में जमीनी कटाव में तेजी, राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गई। अहले देही अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी में मसरूफ। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जानवरों के चारे की भी किल्लत। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने असेसमेंट कमेटी तश्कील दे दी। मौजा शामल के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी के बावजूद जमीनी कटाव तेजी से जारी है, जिस पर अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। सैलाबी पानी ने जहां राब्ता सड़कें तबाह की, वहीं वसी पैमाने पर चारे की फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अहले इलाका का कहना था कि चारे की फसलें ज़ेर-ए-आब आने से जानवर भूखे मरने का खदशा है। राब्ता सड़कें सैलाबी पानी से तबाह हो रही है, जिससे मौजा शामल का जंग रोड से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने का अंदेशा है। उधर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की सरबराही में असेसमेंट टीम तश्कील दे दी गई है। टीम नुकसान का तखमीना लगाएगी। इलाका के असातिज़ा का कहना था कि गाँव में प्राइवेट स्कूल था, जिसको सैलाबी पानी ने तबाह कर दिया है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि 200 से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम थे, जिनकी तालीम का नुकसान होगा। तलबा ने कहा सैलाबी पानी ने हमारा स्कूल भी छीन लिया। सर, बहुत ज्यादा दुख हुआ है इस बात का, लेकिन ये खुदा की तरह से आफत आई है। लेकिन अब ये हम अपना स्कूल उखेड़ कर किसी और जगह जा रहे हैं। ये बेंच पड़े हैं हमारे, देख सकते हैं आप, और ये हमारे स्टूडेंट भी खड़े हैं। अब इन स्टूडेंट का क्या करें? 200 के लगभग हमारी स्ट्रेंथ है जो इधर पढ़ती थी, वो भी बेचारे, उनकी भी स्टडी ज़ाया होगी और हमारा स्कूल तो और इंतजामिया से मुतालबा किया कि घर बनाने के लिए मुतबादिल जमीन दी जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भुआना।
चुनियोट के यूटिलिटी स्टोरों पर 3 माह से चीनी गायब। ओपन मार्केट में चीनी 140, गली मोहल्लों में 150 रुपए फी किलो मिल रही है। कीमत 200 रुपए फी किलो तक जाने का खदशा है। वफाकी हुकूमत की नाकस हिकमत अमली ने शुगर माफिया को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। एक्समिट रेट बढ़ने से चीनी की कीमतों को पर लग गए और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोरों पर माह सियाम के बाद चीनी नहीं आई। ओपन मार्केट में चीनी 140, गली मोहल्लों में 150 रुपए से भी तजावज कर गई है। शहरियों ने कहा जिंदगी से अब मिठास भी कम होने लगी है। कहा महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं क्योंकि बच्चों को दूध में चीनी डालकर देनी होती है। 4 महीने से नहीं मिल रही। जब भी आते हैं कह रहे चीनी नहीं है, चीनी नहीं है। बाजार में जाते हैं 160 रुपये चीनी है। गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा इधर। ये गवर्नमेंट ने बनाया, किस लिए बनाया? इधर से चीनी नहीं मिलती। उधर दुकानदारों ने चीनी की कीमत 200 रुपए तक जाने का खदशा जाहिर किया है। यूटिलिटी स्टोरों पर आई खवातीन ने शिकवा करते हुए कहा यहाँ चीनी की कीमत तो 91 रुपए फी किलो है, लेकिन जब भी आती है चीनी नहीं मिलती। सस्ती चीनी मिलना मुहाल हो चुका है। 160 रुपये किलो पे देने दुकान वाले। तो की मुतालबा करोगे हुकूमत नू? साढ़े तो ये वर्ष हो भी आटा तो चीनी घट हो मैनो। गरीब बंदे 700 दिहाड़ी कमा के बंदे ले शाम ਨੂੰ आंडी जोगे पैसे नहीं की करिए। शहरियों ने कहा शदीद महंगाई में सस्ते यूटिलिटी स्टोर शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। आमदन रोज बरोज कम होती जा रही है जबकि अखराजात बढ़ रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि वजीर आजम यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती चीनी की फराहमी को फौरी यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। मनफी खसारा दिखाने वाले कई यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान से ज़ायद बरामदात करने लगे। पाकिस्तान की बड़ी दरामदी मंडियां अमरीका, चीन, दुबई और सऊदी मनफी पॉइंट्स में रिकॉर्ड। ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। खसारे दिखाने वाले कई यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान से ज़ायद बरामदात करने लगे। पाकिस्तान की बड़ी दरामदी मंडियां अमरीका, चीन, दुबई और सऊदी मनफी पॉइंट्स में रिकॉर्ड। ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रेड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जून में बरतानिया, स्पेन, इटली, तुर्की, कजाकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील के लिए पाकिस्तान मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ। बरतानिया की बरामदात 187 से 194 मिलियन डॉलर हो गई। स्पेन के लिए 128 से 140, इटली 108 से 115, तुर्की के लिए 26 से 34 मिलियन डॉलर बरामदात बढ़ गईं। कजाकिस्तान 6 से 17, ग्रीस के लिए 8 से 12 मिलियन डॉलर बरामदात में इजाफा हुआ। दूसरी जानिब अमेरिका के लिए 582 से 434 मिलियन डॉलर बरामदात कम हुई। चीन के लिए 249 से 207 मिलियन डॉलर बरामदात रिकॉर्ड की गयी। जर्मनी 145 से 141, दुबई 129 से 105 मिलियन डॉलर कम हुई। सऊदीया के लिए बरामदात 42 से 39, अफगानिस्तान 199 से 65 मिलियन डॉलर रह गयी। लग्जरी गाड़ियां, महंगे शौक और आलीशान घर, लेकिन टैक्स सिफर। FBI का उमरा से टैक्स निकलवाने के लिए नया तरीका अपनाने का फैसला। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू और जायदादों पर टैक्स अदा न करने वाले नादहिंदगान की फहरिस्तें पब्लिक करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लग्जरी गाड़ियां, महंगे शौक और आलिशान घर, लेकिन टैक्स सिफर। FBI का उमरा से टैक्स निकलवाने के लिए नया तरीका अपनाने का फैसला। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू और जायदादों पर टैक्स अदा न करने वाले नादहिंदगान की फहरिस्तें पब्लिक करेंगे। फहरिस्त FBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया की जाएगी। FBI हुकाम के मुताबिक इकदाम का मकसद टैक्स नादहिंदगान की हौसला शिकनी करना है। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में हजारों ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बैरून मुल्क जायदादों से आमदन हासिल कर रहे हैं मगर इस पर मुकर्रर करदा टैक्स अदा नहीं किया जा रहा। हुकाम के मुताबिक रवा माली साल का कैपिटल वैल्यू का हद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता सालों के नादहिंदगान से टैक्स की वसूली में महकमा एक्साइज का ऑनलाइन सिस्टम ही बड़ी रुकावट बन गया। गुज़िश्ता 6 महीनों से ऑनलाइन सिस्टम में खराबी के बायस नादहिंदगान का डेटा जाहिर ही न हो सका। डिफॉल्टर्स का डेटा शो न होने के बायस नोटिस और टैक्स वसूली का अमल मुतासर हो गया। इस हवाले से एक्साइज हुकाम का कहना है ऑनलाइन सिस्टम में गुज़िश्ता सालों के नादहिंदगान का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सिस्टम का फॉल्ट दूर करने के लिए सूबाई हेडक्वार्टर को खत लिख दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक ये मसला सूबाई हेडक्वार्टर से ही ठीक हो सकता है। पंजाब हुकूमत का शहरों में मॉडल रिकॉर्ड सेंटर बनाने का ऐलान, फंड्स जारी कर दिए गए। कमिश्नर फैसलाबाद को जगह का तयन करने की हिदायत। मॉडल सेंटर बनाने का मकसद सालीन को एक प्लेटफॉर्म पर तमाम सहूलियात मुहैया करना है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। फैसलाबाद समेत तमाम शहरों में मॉडल अराजी रिकॉर्ड सेंटर बनाए जाएंगे। डिविजनल कमिश्नर्स को जगह का तयन करने की हिदायत, फंड्स भी जारी कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मॉडल सेंटर बनाने की हिदायत कर दी। डिविजनल कमिश्नर जगह तलाश करके मुख्तस करने के पाबंद होंगे। मॉडल अराजी रिकॉर्ड सेंटर में शहरियों की आसानी के लिए तमाम ऑनलाइन सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मॉडल सेंटर आने वालों का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। इसके लिए शहर के बारोनक इलाकों में दफातर कायम होंगे। महकमा अराजी रिकॉर्ड सेंटर ने मंसूबे के लिए बजट मुख्तस कर दिया।
मशीनें खराब या प्राइवेट क्लिनिक चमकाने का तरीका अवाम सरापा सवाल। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में फेको और ए स्किन मशीनें खराब रहना मामूल बन गया। आंखों के मरीज इलाज के लिए ख्वार, प्राइवेट क्लिनिक से महंगा टेस्ट कराने पर मजबूर। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट में। अलाइड अस्पताल में अमराज चशम वाट और ए स्किन मशीनों का खराब रहना मामूल बन गया, जिसके सबब आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। मरीज प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। सिटी 41 ने मरीजों के दुखों का मुदावा करना चाहा तो वार्ड में तैनात रजिस्ट्रार डॉक्टर अरीबा ने मरीजों को खराब मशीनों से मुतालिक बयान देने से रोक दिया। मरीजों का कहना था कि मुश्किलात का शिकार है, अस्पताल इंतजामिया मशीनें जल्द ठीक कराएं। आंखों का टेस्ट कराने के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है। भाई जन इत्थे दी जिहड़ी मशीन है वो खराब है ते सिविल अस्पताल इत्थों लाइट वाले लिख के भेज दिंदे ने, उत्थे जाने उत्थे पता लगदा कोई नहीं। लोगों को गर्मी उत्तों बहुत ज़्यादा दलीलो अखबार होना पैंदा है। लिहाजा मेहरबानी है कि इत्थों लाइट वाली जिहड़ी मशीन है वो ठीक की जाए। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੈਡ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਘਰਾਸ਼, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। MS डॉक्टर फहीम का कहना था कि मशीनें खराब होने से मुतलका महकमा नोटिस में आया है। दोनों खराब मशीनें ठीक करा रही हैं, जल्द ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे न सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न से बल्कि इर्द गिर्द के डिवीज़न से जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ आते हैं। जब मशीन्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है तो उनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर होती है। ये जो मशीन आपने जिक्र किया है, ये इसका तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये बहुत जल्द जो है वो आवाम के लिए खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर देगी। इंतजामी अदम तवज्जो और मशीनें खराब होने के सबब अमराज चशम में मुब्तला मरीजों के ऑपरेशन तखीर का शिकार हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट की क़यादत में ताजर रहनुमाओं की SP लॉयलपुर टाउन से मुलाकात में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात ज़ेर गौर आएंगे। SP लॉयलपुर टाउन और इंतज़ाम कुमैल ये ताजरों को मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। अरसलान बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से जो लायलपुर टाउन के SP हैं उससे मुलाकात हुई है ताजर रहनुमाओं की, जिसकी क़यादत चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ने की है। मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इस मुलाकात में बातचीत हुई। सर बताइएगा, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो आपने इनके सामने रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज तो मैंने 8 बाज़ारों की जो सदूर हैं उनके साथ मीटिंग SP साहब से कराई है। पहले DCO साहब और CPO साहब के साथ मीटिंग हुई। अब शहर के जितने भी ताजर थे, गोलों के, गलियों के, उनके साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि जो 8 बाज़ारों के सदूर होंगे वो SP साहब से मिलेंगे और ये सदूर जब 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक SP साहब के साथ पूरी टीम बन के इनका साथ देंगे और जो भी 8 बाज़ारों में मसले हैं, गलियों में मसले हैं या बाज़ारों में मसले हैं, वो इनके साथ डिस्कस हो गया। इंशाअल्लाह पहले भी जो मुहर्रम हराम आता था उसमें ताजर तावन करते हैं, शहरी तावन करते हैं। इंशाअल्लाह अब भी हमने वादा किया है और मुकम्मल तावन की यकीनदानी कराई है कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इनकी टीम बनकर हम इनका साथ देंगे। अच्छा, इर्तिज़ा कुमैल साहब आप हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा क्या मसाइल थे जो ताजरान की जानिब से आपके सामने रखेंगे और उनके हल के लिए आपने इनको क्या यकीन दहानी करवाई? देखिए, हम बहुत मशकूर हैं चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट साहब के और इनके तमाम टीम के, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जिनकी टीम का मैं भी एक इस वक्त मेंबर हूँ। तमाम तर यकीन दहानी इन्होंने हमें कराई है कि चूँकि जैसे आप जानते हैं हमारा जो मेन मुहर्रम का प्रोसेशन है वो बाज़ारों के अंदर घूमता है, तो इनका ताउन इसमें ज़ीरो से हमारे साथ अभी इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल 100% आपके साथ ताउन करेंगे। जो भी मसाइल हैं वो इन्होंने डिस्कस किए हैं, दुकानों के रिलेटेड, सीलिंग के रिलेटेड और जो हम रूट को सील करते हैं उससे रिलेटेड, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिलके आपस में उसको हल भी कर चुके हैं और उनका हम एक फ़ैसला भी कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि हम सब मिलके ताजिर बरादरी, जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, हम हैं, हमारी अमन कमेटी हैं, हम सब मिलके इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, आप देखेंगे कि ये मुहर्रम उल हराम इस साल का फैसलाबाद में इंतहाई अकीदत और जोश व खरोश ने मनाया। अच्छा, घंटा घर के जो 8 बाज़ार हैं उसमें ट्रैफिक के मसाइल जो है होते हैं
वो मुहर्रम उल हराम के जो 10 और 9 मुहर्रम है तब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके हवाले से क्या लाएमल तश्कील दी है? जी, इस पर स्पेशल ट्रैफिक प्लान जो है वो सीटीओ साहब की सरबराही में बन चुका है। कल हमारी मीटिंग भी है उनके साथ, अमीन साहब तो मिल चुके हैं ऑलरेडी, उनसे कल मैं भी स्पेसिफिकली जाके इसी मामले पे उनको मिलूंगा, क्योंकि आज जो हम एज अ टीम हमने कुछ इश्यूज़ जो रेज़ किए हैं वो कल सीटीओ साहब के सामने हम पेश करेंगे और इंशाल्लाह उनका ज़्यादा भी कर दिया जाएगा। आज बिल्कुल मुलाकात हुई है एसपी लायलपुर टाउन। अरसलान दुर्रानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। बाबर चौक का ग्रीन बेल्ट ताफुन ज़दा खुले गटर में तब्दील हो गया। ताफुन से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। इंतजामी इदारे भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। तफसीलात जानते हैं फसील नकवी की रिपोर्ट में। मसाइल जूं के तूं इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। बाबर चौक का ग्रीन बेल्ट ताफुन ज़दा खुले गटर में तब्दील हो गया। इंतजामिया इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। शहरियों का कहना था कि पीएचए ग्रीन बेल्ट पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। कई बार पीएचए और वासा को मसले से आगाह किया, लेकिन तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। स्मेल आती रहती है, खालों में भी ऐसे कचरा पड़ा हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही स्मेल आती रहती है। खाले से पानी, गटरों में से पानी ऐसे ही आता रहता है, खड़ा होता रहता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सीवरेज से उठने वाले ताफुन के बायस सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अतराफ में दुकानें हैं, खरीदार जब आते हैं बदबू का गिला करते हैं। कारोबार करना मुश्किल हो गया है। 2 महीने से हो गए पानी इधर, ये बारिशों को भी पानी है, फैक्ट्री भी छोड़ देते हैं पानी, इसलिए स्मेल बहुत आती है इधर से। ये हमारा अड्डा लगा हुआ है, तो ये गाहक भी आते हैं, ये परेशान होते हैं, तो गाहक कहते हैं कि इधर से स्मेल बहुत आ रही है। इसलिए मैं मेहरबानी करके ये इदारों को कहना चाहता हूँ ये काम करे। ग्रीन बेल्ट शहर की खूबसूरती बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन फैसलाबाद की बेशतर ग्रीन बेल्ट्स खस्ता हाली का शिकार हैं। लोगों ने इंतजामिया से ग्रीन बेल्ट्स की हालत सुधारने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन मोहम्मद वक्कास के साथ फसील नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पीएचए फैसलाबाद को शदीद माली बहरान, माली खसारे का सामना है। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लाले पड़ गए। गुज़िश्ता 2 माह की तनख्वाहें भी इश्तहारी ठेके की मद में 2 एक साथ एडवांस वसूल करके अदा की गई। डायरेक्टर मार्केटिंग पीएचए फैसल सुल्तान का कहना है कि पीएचए ओन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए बिजनेस प्लान की मंजूरी का मुंतज़िर है। आइंदा बोर्ड इजलास में बिजनेस प्लान की मंजूरी कर ली जाएगी। उनका मजीद कहना था कि गवर्नमेंट की जानिब से फंड्स 900 डेली वेजेस समेत 1200 मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए नाकाफी हैं। चिन्योर पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स समेत दीगर दफातर में दर्जनों आसामियां खाली हैं। नई भर्तियां की गई, ना ही तरक्कियां हो सकी। स्टाफ की कमी से दफ्तरी अमूर मुतासर हो रहे हैं। चिन्योर में सुपरिटेंडेंट 1, सीनियर क्लर्क 16, असिस्टेंट 18, जूनियर क्लर्क्स की 23 आसामियां खाली हैं। तहसीलदार 1, गिरदवार 3, नायब कासिद की भी आसामियां खाली हैं। बेशतर सीटों पर कई साल से तरक्की का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। अब खवातीन के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल हुआ आसान। फैसलाबाद खवातीन के ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग सेंटर कायम कर दिया गया। सीटीओ मकसूद अहमद ने नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। देखते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट। फैसलाबाद की ड्राइविंग लाइसेंस की ख्वाहिशमंद खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। खवातीन के ड्राइविंग टेस्ट के लिए अलग सेंटर कायम कर दिया गया। चीफ ट्रैफिक अफसर मकसूद अहमद ने पुलिस लाइन में नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। नए सेंटर में सिर्फ खवातीन का ड्राइविंग टेस्ट होगा। पुलिस लाइन के अंदर 15 बिल्डिंग में एक खवातीन के लिए अलहदा ड्राइविंग टेस्ट सेंटर बना दिया है, तो ये बिल्कुल चलेगा जी। खवातीन से मेरी रिक्वेस्ट है, फैसलाबाद में जो हमारी बहनें माएँ बहनें ड्राइविंग करती हैं और अपना वो ड्राइविंग टेस्ट देना चाहती हैं, लाइसेंस हासिल करना चाहती हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। ये टेस्ट सुबह शुरू होगा और 5 बजे तक ये चलेगा जी। सीटीओ मकसूद अहमद ने अपनी निगरानी में बाइक चलाने वाली खवातीन का टेस्ट लिया। नए सेंटर में खवातीन से इशारों और ड्राइविंग का टेस्ट लिया जाएगा। मकसूद अहमद लोन का कहना था कि खवातीन के दरीना मुतालबा पर अलग ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम किया है। ड्राइविंग टेस्ट देने वाली खवातीन ने अलग सेंटर को ऐसा इकदाम करार दिया। खवातीन का कहना था मर्दों के सामने टेस्ट देने में तो झिझक थी, वो अलग सेंटर में दूर हो गई। बहुत अच्छा कदम है ये, और जब मुझे ये खबर मिली, सुनने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी फीमेल्स मैं तो लेकर आती हूँ, उस सेंटर में भी लेकर आती हूँ पीपल कॉलोनी वाले में, तो काफ़ी अनकंफर्टेबल होती हैं मेल की वजह से। तो इस वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी है, टीम काफ़ी सपोर्टिव है, तो बहुत ज़बरदस्त है। पहले हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी वुमेंस, क्योंकि वो एक वहाँ पे मेंस भी होते थे, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे ये बनाया है, तो इसका हम उनके लिए उनसे बहुत शुक्रगुजार हैं। खवातीन का अलग सेंटर रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फाल रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। जीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन के साथ चिन्योर में ड्राइविंग लाइसेंस वैन का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल खिदमत वैन अब लर्नर के साथ साथ कार मोटरसाइकिल का टेस्ट भी लिया करेगी।
बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की हिदायत पर DPO अब्दुल्ला अहमद ने DSP ट्रैफिक जाहिदा परवीन के हमरा ड्राइविंग लाइसेंस वैन का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर जाहिदा परवीन ने DPO अब्दुल्ला अहमद को ब्रीफिंग दी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, आवाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को मजीद आसान बना दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस वैन के जरिए लोगों का ड्राइविंग टेस्ट उनकी दहलीज पर ही लिया जा सकेगा। अब हमने ये इनिशिएटिव जो लिया है, इससे ये होगा कि उनको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी है, हमारी मोबाइल वैन और हमारा ट्रैफिक का स्टाफ जो कि हमारी DSP ट्रैफिक जो इंचार्ज ट्रैफिक है डिस्ट्रिक्ट की, उनके अंडर उनकी ज़ेर निगरानी ये वैन जाएगी और जाकर एट द स्पॉट वहाँ पर टेस्ट भी लेगी और उसके अलावा उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किया जाएगा। DPO अब्दुल्ला अहमद ने मजीद बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस वैन आवाम को लर्नर के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुहैया करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस वैन दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत फराहम करेगी। ये वैन जाकर काम करेगी, जबकि हमारे जो स्टैटिक सेंटर्स हैं वो यहीं पर उसी तरह से काम करते रहेंगे। DPO अब्दुल्ला अहमद का मजीद कहना था, शहरियों के लिए पुलिस सर्विसेज के हसूल में मजीद बेहतरी लाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब टीचर्स यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। मुसलसल 5 रोज तक धरना देने वाले असातिज़ा का टोबा टेक सिंह वापसी पर पंजाब टीचर्स यूनियन और साथी टीचर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। देखते हैं अहमद अदीम की ये रिपोर्ट। पंजाब टीचर्स यूनियन का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात मानने की यकीन दहानी करा दी। 5 रोज तक मुसलसल धरना देने वाले असातिज़ा का टोबा टेक सिंह वापसी पर पंजाब टीचर्स यूनियन और साथी असातिज़ा ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयीं। असातिज़ा का कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ मामला तय पा गए हैं। वफाकी तर्ज पर मराद और तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। असातिज़ा का कहना था कि अपने बूढ़े वालिदैन और बच्चों का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। इस मौका पर पंजाब टीचर यूनियन जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। असल में हमारा धरना 5 रोज तक मुसलसल चला। ये जुमला मुलाजमीन की मेहनत रंग ले आई। तो बहरहाल हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बातें मान लिया, हमारे मुताबिक मान लिए हैं और 18 तारीख यानी कल तक इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। बहरहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मलिक अहमद खान साहब, जिन्होंने वहाँ पे हमारा धरना फिर खत्म करवाया मुज़ाकरा करवा के। टीचर ने मुतालबात मानने पर पंजाब और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। हायर एजुकेशन कमीशन ने अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी जारी कर दी। जनरल एजुकेशन और स्पेशलाइजेशन का दौरानिया महदूद कर दिया। तलबा को इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स भी पढ़ने होंगे। अब तलबा को किसी भी यूनिवर्सिटी से 4 साला BS प्रोग्राम की डिग्री लेने के लिए कबल इंटर्नशिप भी करना होगी और प्रोजेक्ट भी बनाना होगा। मजमूई तौर पर तलबा को 120 से 144 क्रेडिट आवर पूरे करना होंगे। जनरल एजुकेशन के 30 क्रेडिट भी, जबकि स्पेशलाइजेशन के कम से कम 72 क्रेडिट पूरे करना होंगे। तलबा को इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स भी पढ़ने होंगे। डिग्री मुकम्मल करने के लिए तलबा को 6 से 8 हफ्तों की इंटर्नशिप करना लाजमी करार दे दी गई है। इसी तरह तलबा को 3 क्रेडिट पर का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी करना होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खज़ां 2023 से नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी पर अमल दरामद की पाबंद होंगी। डिप्टी कमिश्नर टोबा अदनान इरशाद और DPO सैयद करार हुसैन का मरकजी इमाम बारगाह और जुलूस के रूट्स का दौरा। अफसरान ने सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। दोनों अफसरान ने कमालिया का भी दौरा किया। अदनान इरशाद और DPO सैयद करार हुसैन का मरकजी इमाम बारगाह और जुलूस के रूट्स का दौरा। अफसरान ने सफाई सुथराई और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जुलूस के रूट्स पर 70% कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। सफाई के इंतजामात भी आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। DPO सैयद करार हुसैन का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। ट्रैफिक प्लान भी बना लिया है और इजाफी नफरी भी तलब कर दी गई है। यकम मुहर्रम उल हराम तक तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन व अमान की फ़ज़ा कायम रखने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। हमारे पैच वर्क्स और बाकी जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं इंशाल्लाह। और आज उसी इंतजामात को देखने के लिए मैं और DPO साहब यहाँ पे रूट विजिट कर रहे हैं। इस वक्त हम हैदरी चौक पे खड़े हैं। ये A कैटेगरी का जो जुलूस है वो यहाँ से गुजरता है। तमाम महकमे ऑन बोर्ड हैं, PTCL, वापटा, सुई गैस, COMC और इंशाल्लाह ताला कैमरे जो हैं वो 70% इंस्टॉल हो गए और बिफोर यकम हरम इंशाल्लाह हम दोबारा रूट को विजिट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि तमाम जो काम
हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों। बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से जो फुल प्रूफ प्रोग्राम है। डिप्टी कमिश्नर तोबा अदनान इरशाद और डीपीओ सैयद करार हुसैन ने कमालिया का दौरा भी किया। इमाम बारगाह, ऐवान हुसैन, नजर चौक, फाजल दीवान और करबला मौला में इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान, डीएसपी रियाज मिनहाज, सदर अंजुमन हुसैनिया मुर्तजा खान और सीनियर नायब सदर सकलैन हैदर भी टीपीओ के हमरा थे। डीसी टोबा का कहना था कि जुलूस के रास्तों में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से जुलूस की निगरानी की जाएगी। डीपीओ टोबा सैयद करार हुसैन का कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया गया। फैसलाबाद के अस्पतालों में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात, अद्वियात, ब्लड बैंक और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। ऑपरेशन थिएटर और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम फाल रहेंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने टीचिंग अस्पतालों को मुहर्रम उल हराम के दिनों में अस्पतालों में इक़दाम करने की हिदायत कर दी। मरासले में कहा गया है कि अस्पतालों में वाफिर मिक़दार में अद्वियात मौजूद होनी चाहिए। डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की हाजिरी यकीनी हो। खून के एहतियात देने वाले अफराद की फहरिस्त यकीनी बनाए। अस्पतालों में इजाफी बेड लगाए जाएं और 1033 हेल्पलाइन फाल रखी जाए। अंजुमन बहबूद मरीजा इलाज मौलजी की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। अंजुमन बहबूद मरीजा का सोशल वेलफेयर अस्पताल में अहम इजलास। अस्पताल को 10 वाटर कूलरों का तोहफा दिया गया। 2,60,000 का इमदादी चेक भी फराहम किया गया। तफसीलात जानते हैं अहमद। ओवरटेक्सिंग में अंजुमन बहबूद मरीजा की जानब से मरीजों की फलाह बहबूद जारी है। सोशल वेलफेयर अस्पताल में अंजुमन बहबूद मरीजा का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एमएस डॉक्टर काशिफ बाजवा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ महमूद और अंजुमन बहबूद मरीजा के मेंबरान शरीक हुए। सदर अंजुमन बहबूद मरीजा अब्दुल सत्तार ने 10 वाटर कूलर और 2,60,000 का इमदादी चेक डॉक्टर काशिफ के स्पुर्द किया। मियां अब्दुल सत्तार का कहना था कि मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फ्राहम करने के लिए कोशिश हैं। आज की जो हमारी ये कार्रवाई वाटर कूलर की है, दूसरा सेक्टर पे हमारा जो डायलिसिस मशीनें उनके लिए फंड रिलीज इकट्ठा करना है। तो आज हमने वाटर कूलर तकरीबन 8 के करीब अस्पताल के हवाले काशिफ बाजवा साहब एमएस है उनके हवाले कर रहे हैं और ये 3,20,000 के बन रहे हैं। फी कूलर 40,000 का, इस हिसाब से 3,20,000 बन रहे हैं जो आज अस्पताल के हवाले कर रहे हैं। अंजुमन के मेंबरान का कहना था कि मुखय्यर हजरात के ताउन से मरीजों की फलाह के लिए अस्पताल इंतजामिया के साथ ताउन जारी रहेगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद दीम, सिटी 41, ओवरटेक्सिंग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अर्बन यूनिट की टेक्निकल टीम का फैसलाबाद का दौरा। सर्किट हाउस में रेवेन्यू अफसरान और नए लॉन्च किए गए मोजा बाउंड्री डैशबोर्ड के मुतालिक तफसीली आगाही फराहम की। टेक्निकल टीम का कहना था कि जिले सतह पर डैशबोर्ड पर मालूमात के हसूल के लिए यूजर और पासवर्ड भी फराहम किया जा रहा है। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक खान नियाजी भी ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए, जबकि डिवीजन भर से असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान ने भी ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। कमिश्नर सिल्वर सईद का इस मौके पर कहना था कि कंप्यूटराइज्ड मोजाजात के बाद कंप्यूटराइज्ड मोजाजात की हदबंदी का निज़ाम मुतारिफ कराया गया, जिससे कंप्यूटराइज्ड हदबंदी से कोर्ट केसेस और दीगर मसाइल में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई होगी। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस आइडियाज़ नुमाइश का इनेकाद। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस टीम का मीडिया नुमाइंदगान के साथ नुमाइश का दौरा। बेहतरीन आइडियाज़ को कौमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कायम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में बिजनेस आइडियाज का डिस्प्ले। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बिजनेस आइडियाज को मुल्क भर में पजीराई देने के लिए मीडिया नुमाइंदों के हमरा ज़रई यूनिवर्सिटी में कायम NIC का विजिट किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर NIC जिशान बिन शाहिद ने बताया कि NIC ने 10 माह में 31 स्टार्टअप पर काम करवाया। फैसलाबाद में बिजनेस आइडियाज से 334 लोगों को रोजगार मिला। नए आइडियाज पर 91 मिलियन रुपए रेवेन्यू हासिल हुआ, जबकि 16 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। अब तक यहाँ पे 31 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुके हैं। इंक्यूबेट जब मैं कहता हूँ इसका मतलब ये सपोर्ट कर चुके हैं, उनको अपना बिजनेस लॉन्च करने में, स्केल करने में हम हेल्प कर चुके हैं। तो माशाल्लाह से सक्सेस रेट जो है वो असल तो 2-3 साल बाद पता चलता है, जब बिजनेस मैदान में 2-3 साल बाद चलता है, लेकिन अभी तो माशाल्लाह से 100% है। इस मौका पर कट फ्लावर और गुलाब की खुश्क पत्तियों को प्रमोट करने का प्रोजेक्ट भी पेश किया गया। एक तालिब इल्म ने नाकस पानी से बाल गिरने का हल देते हुए मिनरल्स और साल्ट पर मुश्तमिल हेयर ऑयल मुतारिफ करवाया। कुछ तलबा ने सावी प्रोजेक्ट और ई प्लांट के नाम से ज़राअत में जिद्दत लाने के प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाए, तो किसी तालिब इल्म ने कलर मार प्रोजेक्ट के नाम पर
कलर ज़दा ज़मीन को काबिल काश्त बनाने का आइडिया पेश किया। प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स को यूज़ किया है जो कि आपकी स्कैल्प के अंदर रिटेन होने वाले सॉल्ट और मेटल्स को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली आपकी रूट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बैलेंस हो जाती है और आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फार्मर किसान भाई हैं जो बर वक्त उनके पास पैसे मुयस्सर ना होने के बावजूद, पैसे मुयस्सर नहीं होते तो वो बीज नहीं खरीद सकते, खाद्य नहीं खरीद सकते, तो उन फार्मर को हम फाइनेंसिंग करवाते हैं बैंक अल-फलाह के साथ। बैंक अल-फलाह हमारे साथ काम कर रहा है ताकि वो बर वक्त अपनी जितनी भी इनपुट्स हैं वो खरीद सकें। ज़राई यूनिवर्सिटी शोबा फूड के तालिब इल्म रईसुर रहमान ने खजूरों से टॉफियां, बाई प्रोडक्ट्स और फूड सप्लीमेंट बनाने का आइडिया पेश किया तो किसी नौजवान ने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई का प्लेटफॉर्म फराहम किया। चीजों की सिक्योरिटी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए। खजूर की डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ को लेके उनको प्रोसेस करके फार्मर के साथ मिलके वैल्यू एडिड कैंडीज़ बनाई हैं, उनकी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं और इसको जो है पाकिस्तान में मैंने लास्ट 2 ईयर से लॉन्च किया, लेकिन एक साल जो फ्लड्स आए थे खैरपुर बलोचिस्तान में, तो इस साल हमारी खजूर की पैदावार नहीं हो पाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम इसकी नई फसल आते ही इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल शेल्फ्स पे लेके जाने का एक बाकायदा तौर पे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मेजरली अमेज़ॉन के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट्स में लेके जाते हैं, 10+ इंटरनेशनल मार्केट्स में, और एडिशनली हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंटरनेशनल करेंसीज US डॉलर्स के अंदर जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर में हर 6 माह बाद नौजवानों को अपने आइडियाज पेश करने का मौका दिया जाता है, जहां मुंतखब नौजवानों के आइडियाज को अमली शक्ल तक ले जाने के लिए भरपूर रहनुमाई फराहम की जाती है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। फैसलाबाद के नौजवानों ने ये साबित किया कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं, बस उन्हें जरा सा मौका दिया जाए तो वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में गंदम की ट्रेनिंग वर्कशॉप, मुल्क भर से ज़राई साइंसदान शरीक। डायरेक्टर गंदम कहते हैं इस वर्कशॉप से साइंसदान बेहतरीन और बैन अल-अक़वामी तहकीक के काबिल हो सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। कहना था कि ट्रेनिंग वर्कशॉप का मकसद नए साइंसदानों को जदीद खतूत पर तरबियत देना है। इस वर्कशॉप के इख्तिताम पर साइंसदान तहकीक के काबिल होंगे जिससे पैदावार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेंट है वो पूरे पाकिस्तान से हैं, इसमें बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और जो न्यूली मर्ज्ड फाटा के एरियाज हैं वहाँ से, पंजाब से साइंसदान हैं, और जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो दुनिया के जो बेहतरीन ममालिक में बेहतरीन साइंसदान है, टॉप ऑफ द लाइन, वो हमारे रिसोर्स पर्सन है। मुल्क भर से आने वाले साइंसदानों ने वर्कशॉप से इजहार ख्याल किया। डॉक्टर जाहिद का कहना था कि इस वक्त पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने का मुकाबला है। हम भी गंदम को बीमारियों से बचाने और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल करेंगे। Specific spectrum and the specific quality of the light. Again, the plant needs a good scaling for the light because plant needs of specific photons. That's the power spectrum, like we can say the photosynthetically active radiation. But that photosynthetically active radiation is demanded by plant is a very specific. ज़राई माहिरीन ने वर्कशॉप का इनकाद गंदम की काश्त और बेहतर पैदावार के लिए खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और जंग में चैंपियन क्रिकेट लीग का आगाज। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली, नायब सदर हसन शेख और मेंबर हाजी इश्तियाक शरीक हुए। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। नौजवान नस्ल को खेल की सरगर्मियां फराहम करने के लिए जंग चैंपियन क्रिकेट लीग का इनाकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सदर जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी अंसर अली, नायब सदर हसन शेख और मेंबर हाजी इश्तियाक शरीक हुए और टूर्नामेंट के इनाकाद को सराहा। हमें इस चीज की भी खुशी है कि DC साहब ने भी पिछले दिनों इस तरह के इवेंट बहुत ज्यादा किए हैं। ये भी अपने तौर पे रियाज साहब ने बहुत कोशिश की है इस टूर्नामेंट के लिए और लोगों की दिलचस्पी भी बहुत ज्यादा है और इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारे खेलों में आबाद करे, हमारे हॉस्पिटल आबाद ना करे। इफ्तिताही मैच मान और हैदरी क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया। मेहमानाने ग्रामी ने कहा कि खेलों की सरगर्मियों से नौजवान नस्ल की जिस्मानी तरबियत जरूरी है। लेकिन जी जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। आप यूरोप में देखें
जितना वो अपने हेल्थ का बजट रखते हैं उससे आधा बजट उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए रखा होता है, ताकि जो स्पोर्ट्स मैन ये बच्चे जो हैं आज जिस तरह खेल रहे हैं, हमें खुशी है इनमें, हमें शायद अफरीदी भी नज़र आ रहा है, इनमें बाबर आजम भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस बात पे भाई रियाज साहब का और इनकी पूरी टीम को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने झंग जैसे पसमानदा ज़िले में ये एक्टिविटी करके ये बताया है कि यहाँ से भी सब कुछ निकल सकता है। इसारुल कासमी शहीद ग्राउंड में होने वाले क्रिकेट मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।